बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी, वहां से ठाकुर जी दर्शन कर रहे थे यमुना नदी के। और शाम का समय था। कब का समय था? शाम का। कौन सा समय? वही गोधूली बेला। तो ठाकुर जी गौर से देख रहे थे। देखते 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 उनके मन में ख्याल आया। वे कहाँ पहुंच गए? वृंदावन में पहुंच गए। और ऐसा लग रहा है कि शाम का समय। उन्हें याद आया कि यह समय तो वही है जब मैं, मधुमंगल, श्रीदामा, हम सब गाय को लेकर घर आते थे। अब महाराज ठाकुर जी देखते रहे और जोर से आवाज लगाई, ए मधुमंगल, वो गाय उधर जा रही है, उधर से ला। हे श्रीदामा, इधर आ, चलो घर जाने का समय हो गया। अब इस प्रकार से ठाकुर जी अकेले ही वहां वो खिड़की में देखकर पुरानी याद को देखकर ताजा कर रहे हैं याद को। अब ये दृश्य देखा और जब उनको समझ पड़ी तो वे जोर जोर से रोने लग गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब उनका रोना सुना तो उनके पड़ोस के कक्ष में उनके एक अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा कौन? उनके इष्ट मित्र, बेस्ट फ्रेंड। कौन थे? कौन थे उनके? जोर से नहीं मालूम हो, खाली एक दो के ज मालूम है। તમારા लिए तो एक बार और आणु पड़े मके पाछो। सोयाबीन चुकाई आणु पड़े वो जनवरी फरवरी में। बहुत पता नहीं, या तो आप बता नहीं रहे हो। एक दो हैं दिख गए हमको कौन, यहाँ पूरे भागवत प्रेमी हैं। हमने देख लिया कि किनको कथा याद है लगभग। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। उनके अतरंग सखा थे श्री उद्धव जी। ऐसे कैसे दिखते थे? जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखते थे, दिखने में भी ऐसे, हाइट में भी ऐसे। तो दौड़ करके आए कि अरे कृष्ण क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे आज ब्रज की याद आ रही है। जब व्यक्ति संसार की माया जाल में उलझ जाता है ना, तो फिर उसे एक दिन जीवन में एक मित्र ऐसा भी होना चाहिए। महाराज मित्रों की टोली तो बहुत है। मोबाइल पर देखो तो हजारों फॉलोअर्स मिलेंगे, हजारों मित्र मिलेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम हैं। लेकिन अपने जीवन में स्वयं का आकलन करना कि हमारे जीवन में कोई ऐसा एक मित्र है कि जब हमारी रोने की इच्छा हो तो उसका कंधा मिल जाए। विचार करना इस बात का। इस दौड़ भाग की दुनिया में कोई किसी का नहीं हो रहा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, अपने अपने काम में व्यस्त है। लेकिन महाराज कभी कभार ऐसा समय आता है, उस समय हमें किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है कि जिसके कंधे पर हम सिर रखकर रो लें, अपनी मन की बात कर लें, अपने मन को हल्का कर लें थोड़ा सा। होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मुझे आज ब्रज की बहुत याद आ रही है, और रोने लग गए। और कहा कि हे उद्धव, तुम माता देवकी से कहना कि मुझे गोरस से बनी हुई कोई भी वस्तु मेरी थाली में नहीं परोसे। बोले क्यों? मुझे यशोदा मैया की याद आती है। जब भी मेरी थाली में माखन, मिश्री या ऐसा कुछ जब आता है ना, परोसती है मैया, तो मुझे ब्रज की याद आती है। और कहकर जोर जोर से रोने लग गए ठाकुर जी। अब उद्धव जी चूंकि ज्ञानी थे, उन्होंने बृहस्पति जी से शिक्षा ग्रहण कर रखी थी। उस समय के टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कौन? उद्धव जी। उन्हें रोना धोना, प्रेम भाव, इससे कोई मतलब नहीं था। वे सभी को समझाते थे कि ज्ञान मार्ग पर चलो, ज्ञान मार्ग पर चलो। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया वहां पर। कौन सा शब्द? ठाकुर जी से कहा कि अरे कृष्ण, तुम साक्षात परमात्मा हो, तुम भगवान हो, और तुम कहाँ ये प्रेम भाव के चक्कर में पड़ रहे हो? और तुम भी उन अनपढ़ जाहिल गंवारों के चक्कर में पड़े हो। अनपढ़ जाहिल गंवार किनको कह दिया? वो गोप ग्वालों को, कि अनपढ़ जाहिल गंवार। देखो थोड़ी देर और बैठो काठा मन करके, प्रसंग अच्छा चल रहा है, आप उठोगे तो फिर भाव टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद हम आरती कर देंगे।
और आप सब आज लेट आए हो, तो हम सोच रहे हैं कि जो भाव आज देंगे वो कल नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा यहाँ से विनती है कि थोड़ी देर सब बैठ जाओ चुपचाप। ये उद्धव प्रसंग है। इस उद्धव प्रसंग में कई जो बड़े बड़े कथाकार हैं, जिनको इस कथा का ज्ञान है, वे सिर्फ उद्धव प्रसंग सुनने के लिए आते हैं और इससे आकलन लगा लेते हैं कि अगर उद्धव प्रसंग इस वक्ता ने अच्छा सुनाया है तो पूरी कथा अच्छी सुनाई होगी। इसमें भाव की आवश्यकता होती है। इसमें महाराज शांति चाहिए, संतोष चाहिए, क्योंकि भाव बन जाएगा इसमें। तो महाराज जब उन्होंने कह दिया कि अनपढ़ जाहिल गंवारों के चक्कर में कहाँ पड़े हो तुम, किसको कह दिया? भगवान श्री कृष्ण को, उद्धव जी ने। ठाकुर जी कहते हैं तो एक काम करो, तुमको अगर लगता है कि अनपढ़ जाहिल गंवार हैं तो तुम जाओ ना, तुम जा करके उनसे मिल के आ जाओ, नंद बाबा से मिल के आ जाओ और माँ यशोदा से मिलकर आ जाओ। तो महाराज उद्धव जी कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही जाता हूँ। तो जाने लगते हैं। तो ठाकुर जी उनको कहते हैं कि मेरे वस्त्र पहन कर जाओ, मेरा सोने का रथ लेकर जाओ, नहीं तो तुमको वहां कोई पूछेगा भी नहीं। उद्धव जी ने कहा कि मैं सब देख लूंगा, मुझे हर चीज का ज्ञान है, मुझे हर चीज का नॉलेज है। उद्धव जी गए और जा करके जब वहाँ ब्रज भूमि में गए, वृंदावन गए, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? ए बेटा, नानी बैठिए चुपचाप। तो वहां कुछ गोपियां मिली, किनको? उद्धव जी को, जब नगर प्रवेश करा। तो जब गोपियों से उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि क्यों नंदराय जी का घर कौन सा है, तो वे गोपियां कहती हैं कि मथुरा से आए हो। तो उद्धव जी कहते कि क्यों मथुरा से आए हैं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोले मथुरा वाले ही पूछते हैं। काय का? चुप बैठ। क्या कहा कि मथुरा वाले ही पूछते हैं, दूसरे तो कोई नहीं पूछते हैं। जब से हमारे कृष्ण को यहां से ले गए हैं ना, तब से इधर कोई सूचना भी नहीं करी। अब महाराज गोपियों ने कहा कि ये जो जल की धारा है ना, ये जल की धारा के साथ साथ चले जाओ, जहां भी ये जल की धारा समाप्त होगी वही नंदराय जी का घर है। और सुनो, जैसे ही उधर उद्धव जी जाने लगे तो क्या कहा कि और सुनो, इस जल को साधारण जल मत समझना। जब से मथुरा वाले हमारे कृष्ण को ले गए हैं ना, तब से नंदराय जी और माँ यशोदा की आंखों के जो आंसू है ना, उन आंसुओं की धारा है। उद्धव जी को उनके अंदर अभिमान था, एटीट्यूड था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। ऐसा करके जब नंदराय जी के घर पहुंचे तो वहां आंगन में कोई झाड़ू नहीं निकली हुई, धूल धमासा, पत्ते ऐसे उड़ रहे, इधर से हवा है तो इधर से पत्ते उड़े, उधर से झोंका है तो इधर पत्ते उड़े। उद्धव जी गए और जाकर देखा और कहा कि नंदराय जी, ओ नंदराय जी। अब नंदराय जी की जो एक उन्होंने स्वरूप बताया था ठाकुर जी ने कि मेरे बाबा ऐसे हैं, दाढ़ी रखते हैं, ऐसा कोई स्वरूप नहीं आया। एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर से कुबड़ी की टेकी लेकर धीरे धीरे टक 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 बाहर आया। कहा कौन है? वे कहते हैं कि मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, संदेश लेकर भेजा है। वो नहीं आया। हाँ, वो भी राजपाट के कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने आ जाओ।